में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। सरपंच को ये बोल दिया स्टेज पे रखेगा, मैं नीचे बैठ के सुन ले, कलाकार स्टेज कलाकार निकाल दे। मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने तो आपने सुने ही होंगे। अक्सर ही जब आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो आपको गाड़ी में ऐसे ही गाने बजाने पसंद करते हैं जैसे गाने मासूम शर्मा गाते हैं। अब मासूम शर्मा के अगर आप दीवाने हैं या फिर आप उन्हें पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, ये वीडियो तो आपने देख लिया होगा, इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है क्योंकि एक बार फिर से हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा विवादों में आ गए हैं। हालांकि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन अब जब सब कुछ स्मूथली चल रहा था फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से विवादों से उनका नाता जुड़ गया। तो देखिए, पूरा वाकया हम आपको बताएंगे, पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। मासूम शर्मा जो कि अपने गाने के लिए, अपनी आवाज़ के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन हरियाणा के जींद में एक प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम के बीच से ही मासूम शर्मा का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो मासूम शर्मा के चाहने वाले भी हैं ना, वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि बर्ताव ही कुछ ऐसा मासूम शर्मा का सामने आया। ये दरअसल प्रोग्राम एक प्राइवेट प्रोग्राम था। मासूम शर्मा की जो सिस्टर हैं उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी ये, और इस एनिवर्सरी पार्टी में तमाम गेस्ट आए हुए थे। अब इसी पार्टी में जो परफॉर्मेंस है मासूम शर्मा की वो भी रखी गई थी। अब मासूम शर्मा इतने ज्यादा बिफर जाते हैं, इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो तेवर में आते हुए ये कह देते हैं कि चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, सरपंच हो, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। जिसको भी मेरा गाना सुनना है स्टेज के नीचे जाओ, वहां खड़े होकर सुनो, सुनना हो तो सुनो, नहीं तो यहां से निकल जाओ। मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। अब मासूम शर्मा का ये एटीट्यूड देखकर जो उनके चाहने वाले हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि भैया इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। आज आपका दिन अच्छा चल रहा है तो आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दें, ये वही मासूम शर्मा है जो अभी कुछ दिनों पहले हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगा रहे थे कि आप मेरे गानों को रिलीज होने दें। आपने जो मेरे गानों पर रोक लगाई है, उन गानों से रोक को हटा दिया जाए। देखिए, अक्सर ही जब आप मासूम शर्मा के गाने सुनते हैं ना तो आपने ये गौर किया होगा कि मासूम शर्मा के गानों में गोलियां, बंदूक, रिवॉल्वर, कुछ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इनके गाने विवादों में आ गए। सरकार ने इनके गानों पर रोक लगा दी थी और रोक इतनी ज़्यादा लगा दी थी कि मासूम शर्मा जो हैं वो परेशान हो गए थे। सोशल मीडिया पर कभी लाइव आकर, कभी वीडियो बनाकर वो गुहार लगाते रहे कि मेरे गानों को रिलीज़ होने दिया जाए, मेरे गानों पर इतना स्ट्रिक्टनेस ना दिखाया जाए, इतनी सख्ती ना दिखाई जाए, क्योंकि हरियाणा में अक्सर ही जो गाने रिलीज़ होते हैं वो इसी तरीके के गाने होते हैं और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जो हैं इस तरीके के गाने बनाते भी हैं, गाते भी हैं। फिर मेरे ही गानों पर रोक क्यों? अब चलिए, उस टाइम बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था इस पूरे मामले को लेकर। हमने ये देखा था कि इस पूरे विवाद पर समर्थन में आ गए थे मासूम शर्मा के फॉलोअर्स, फैंस। वो भी वीडियोस बना बनाकर ये कह रहे थे कि सरकार को उनके गानों पर रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो अच्छे सिंगर हैं, अच्छा गाना गाते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि आपका जो कामयाबी का खुमार है ना, वो इतना भी सिर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए कि आप किसी को कुछ समझे ही ना। अब जिस तरीके का बर्ताव किया मासूम शर्मा ने स्टेज के ऊपर, वो भी पूर्व सरपंच के साथ, वो अब फैंस भी नहीं पचा पा रहे। पहले आप ये वीडियो देखिए। मासूम आजा भाई, मासूम कलता भाई, अरे क्या कर रहे हैं भाई? मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। बोल तेरे मीठे मीठे जाने है भाई, सरपंच से मैं मान गया। सरपंच को
ये बोल दिया स्टेज पे तरकेगा, मैं नीचे बैठ के सुन ले यार, कलाकार की स्टेज कलाकार ने गान दे, गलत क्या है भाई? बताओ गलत है? सही बात है भाई। हाथ खड़े करके बताओ गलत है क्या? देखा आपने ये वीडियो, इसमें बहुत ही ज्यादा आग बबूला नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है मासूम शर्मा को। अब ये पैसों का गुस्सा है या पद का गुस्सा है या अपने फैन फॉलोइंग का घमंड है या अपने टैलेंट का घमंड है, देखिए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर इतना गुस्सा होना क्या लाजमी है यहाँ पर? क्या इतने तेवर की क्या जरूरत थी यहाँ पर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के जींद में ये पूरा प्रोग्राम था और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मासूम शर्मा की सिस्टर की ये एनिवर्सरी थी जिसका सेलिब्रेशन चल रहा था और ये प्रोग्राम रखा गया था। इसमें परफॉर्मेंस मासूम शर्मा की भी रखी गई थी। अब मासूम शर्मा को देखने के लिए आप समझ सकते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। जहाँ भी उनका प्रोग्राम होता है लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इसी गांव के पूर्व सरपंच हैं जो कि आपको स्टेज पर नजर आ रहे होंगे, वो स्टेज पर पहुंच गए थे उनके गाने को सुनने के लिए। मासूम शर्मा ये पचा नहीं पाए, उन्हें ये पसंद नहीं आया। प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो, आप सरपंच हो नीचे बैठ के देखो, हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। सरपंचों में भी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि माफी मांगनी होगी, जो मासूम शर्मा ने किया है उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जो मासूम शर्मा ने अपने तेवर दिखाए हैं, क्या वो यू टर्न लेंगे, क्या वो माफी मांगेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मासूम शर्मा का नेचर ही ऐसा हो, ऐसा देखिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपका काम अलग होता है। काम में आप क्योंकि एक सिंगर हैं, आपके गीतों में, आपके संगीतों में अलग अलग शब्दों का आप प्रयोग करते होंगे। क्योंकि देखिए मासूम शर्मा की अगर बिहेवियर की बात करें तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी उन्होंने किसी के साथ भी बदतमीजी की हो, लेकिन इस समय पर जो उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर जो उन्होंने एक पूर्व सरपंच के साथ जैसा बिहेव किया है वो लोग अब पचा नहीं पा रहे हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि मासूम शर्मा का नाम जैसा है उनका काम बिल्कुल इस समय पर उलट नजर आया है, इतने मासूम वो नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। और क्या वाकई में अब मासूम शर्मा को इसके बारे में सोचना चाहिए? और ये क्या पैसों का घमंड या फैन फॉलोइंग का घमंड है, ये आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।